नज़ीर, ट्रंप की जानिब से जो ताज़ा तरीन नई धमकी सामने आ रही है वो ये है कि मंगल की शाम तक जो है वो हम देखेंगे और उसके बाद ईरान के जो तमाम पावर प्लांट्स हैं उन पर हमले शुरू कर देंगे। एक सेल्फ सो कॉल्ड एक डेडलाइन है, सो कॉल्ड नेगोशिएशंस है जो ट्रंप कर रहा है, अपने आप के साथ ही मुज़ाकरात करता है, फिर अपने आप से ही नई धमकियां जारी करना शुरू कर देता है। जब एक जंग जारी है, जो तुमने करना है वो अमेरिका कर गुजर रहा है, जो इजराइल ने करना है वो कर गुजर रहा है, और इसमें नई डेडलाइंस क्या है और इसमें नई धमकियां क्या है। और आप जरा अंदाजा करें कि एक अमेरिकी सदर जो है, अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, कोई शक नहीं है उनकी ताकत के अंदर, अब उनकी सारी जंग कहां पर खड़ी हो गई है? पावर प्लांट्स के ऊपर। अच्छा जी, पावर प्लांट्स पर अटैक कर दिया गया, उसके बाद क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगी क्या? उसके बाद ईरान की जंगी सलाहियतें खत्म हो जाएंगी? उसके बाद क्या ईरान सरेंडर कर देगा? उसके बाद क्या? ये जो धमकियां, देखिए बात यह है कि स्ट्रेटजी कोई नहीं है, तो असल बात यह है कि ये तो ट्रंप की धमकियां, दुनिया में इन धमकियों को कैसे देखा जा रहा है। और खुद अमेरिका के अंदर देखिए बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े दानिश्वर हैं, और पहले दिन से तनकीद है वो जो सेंसिबल लोग हैं वो कर रहे हैं, और बड़ी मुखालफत, आप देखिए बड़े मुजाहरे भी फलस्तीन के हक में हुए हैं, बड़ी मुखालफत भी इन जंगों की हुई है, तो जो वहां पर सेंसिबल लोग हैं वो इसकी खुलेआम मुखालफत कर रहे हैं इस जंग की। तो दुनिया में और अमेरिका के अंदर इन धमकियों को कैसे देखा जा रहा है कि अमेरिका की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई अमेरिकी सदर जब इस तरह से बात कर रहा हो। तो दुनिया में इन धमकियों को एक हारे हुए शख्स के तौर पर देखा जा रहा है, एक हारा हुआ शख्स, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में, और उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर सवाल है। और इन धमकियों को दुनिया में इस तरह से देखा जा रहा है कि एम्पायर जो है वो दलदल में फंस चुका है, और बहुत बहुत बुरे तरीके से फंस चुका है दलदल में, और उसके बाद अब कोई रास्ता नहीं है। जब ये जंग शुरू हुई थी तो पहला रिस्पॉन्स ईरान का क्या आया था? ईरान ने कहा था कि जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। और हमने आपको बताया था कि पिछले 80 साल में और इस जंग में बुनियादी फर्क क्या है? अमेरिका के हाथ से इस जंग का कंट्रोल निकल गया है। वियतनाम और ये सारी जो जंगें हैं, इवन जो जून के अंदर पिछली जंग हुई है, उसमें भी यह था कि कंट्रोल अमेरिका और इजराइल के पास था जंग को खत्म करने का। इसलिए आप देखेंगे जून की जंग में भी इनको शिकस्त हुई, लेकिन जब इन्होंने चाहा तो जंगबंदी हो गई। इस वक्त ट्रंप जंगबंदी चाहता है, नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी ईरान ने इस तरह से जकड़ लिया है, दबोच लिया है अपने जबड़े में, कि वो कह रहा है इस दफा नहीं, ये तमाशा अब हम खत्म करेंगे, ये तमाशा अब हम खत्म करेंगे कि हमला करो, फिर सीज फायर करो, फिर 6 महीने ये तैयारी करें, दोबारा ईरान पर आकर अटैक करें। इस वक्त अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी है कि डिस्ट्रॉय ईरान इन पीरियड्स, वक्फे से आकर ईरान को जब तबाह करना, खत्म करना। ईरान ने कहा ये नहीं चलेगा, ये स्ट्रेटजी अब नहीं चलेगी। खुद टकर कार्लसन की क्या स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आ रही है। टकर कार्लसन ने कहा है कि जो कुछ इस वक्त हमारे सामने हो रहा है, वी आर सीइंग द एंड ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। हम इस वक्त उन मोमेंट्स को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बर्लिन वॉल का गिरना मौजूदा इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की इमरजेंस होती है, जिसमें अमेरिका सोल सुपर पावर है। उससे पहले 2 ताकतें थी, सोवियत यूनियन जिसने मिस्र के लिए इतना स्टांस ले लिया था कि अगर इजराइल और बर्तानिया और फ्रांस ने मिस्र से फौज ना निकाली, दे विल गोइंग टू यूज न्यूक्लियर ऑन पेरिस एंड लंदन। ये फर्क था कि दुनिया में दो ताकतें हुआ करती थी। तो सोवियत यूनियन ने धमकी दी कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो फ्रांस और बर्तानिया को और इजराइल को मिस्र से अपनी फौज निकालना पड़ गई थी। तो बर्लिन वॉल के बाद एक ही सुपर पावर दुनिया में आई। तो अब ये बहुत बड़ा वाकया है। टकर कार्लसन ये कह रहा है कि उस यूनिपोलर वर्ल्ड का खात्मा हो रहा है। ये बहुत बड़ा वाकया, और इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर ज़ाहिर आएंगे, क्योंकि ये जो इस वक्त जिस तरह से दुनिया चल रही है, जितने ओआईसी मुल्क तबाह हुए हैं वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से हुए हैं, मगर ना कहीं दूसरी तरफ की जो ताकतें हैं वो बचाने के लिए मौजूद होती, जैसे उस वक्त सोवियत यूनियन ने स्टांस लिया मिस्र के लिए। तो इसको दुनिया में भी इसी तरह से इन धमकियों को इस तरह से एक शिकस्त के तौर पर देखा जाए। अब इमेजिन नहीं कर सकते कि अमेरिका की ताकत और आज पावर प्लांट्स, और पावर प्लांट्स पर हमला हो गया। अब देखें सारी बात तो यहीं खड़ी है ना, पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे, एनर्जी पर हमला करें, उसके बाद क्या? तो इस वक्त रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है। ईरान ने क्या रिस्पांस दिया है इन धमकियों के जवाब में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नई वेव जब ईरान की जानिब से फायर की गई है। लेकिन सबसे पहले जरा जो खबर आ रही है ईरान से और अमेरिकी मीडिया से भी कुछ इस तरह की खबरें उन्होंने दे दी हैं कि जो पायलट मिशन है महंगा तरीन और नाकाम तरीन साबित हुआ। खबर यह आ रही है कि अमेरिका की कैजुअलिटीज इस ऑपरेशन के अंदर हुई हैं। जो हम पहले सवाल उठा रहे थे कि दुनिया में ये डिबेट हो रही है कि भाई इतने त्यारे तबाह हुए, तो वो त्यारे थे ना, ड्रोन्स तो नहीं थे, उनमें भी पायलट्स थे, उनमें भी फौजी मौजूद थे। तो त्यारे तबाह हो गए तो फौजी किधर गए, पायलट्स किधर गए? तो जो रिपोर्ट सामने आ रही है, फारस न्यूज ने कहा है कि सेवरल अमेरिकन फौजी जब इसमें मारे गए, सेवरल कैजुअलिटीज हुई हैं। और इसमें एबीसी न्यूज जो है, फारस न्यूज ईरान का, उसने कहा सेवरल फौजी मारे गए अमेरिका के। एक पायलट को जो बचाने के लिए आए थे, वहां से लेने के लिए आए थे, सेवरल फौजी मारे गए। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और एबीसी न्यूज ये बता रहा है कि जो 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह नहीं हुए, 4 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए, एबीसी न्यूज। और न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट जब सामने आ रही है, जिसमें इस ऑपरेशन को नाकाम तरीन ऑपरेशन है, इसमें 4 अमेरिकी फौजी मारे जाने की इतला जब सामने आ रही है। 4 अमेरिकन सोल्जर्स इसमें मारे गए हैं रिपोर्टेडली। और न्यूयॉर्क टाइम ने इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो ये दावे किए जा रहे थे कि ईरान की एयर स्पेस को कंट्रोल कर लिया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, ये दावे भी झूठे साबित हुए हैं। एंड एबीसी न्यूज रिपोर्ट के 4 हेलीकॉप्टर जब तबाह हुए हैं, तो ईरान ने उस ऑपरेशन को नाकाम ऑपरेशन करार दिया। यह हर लिहाज से एक नाकाम ऑपरेशन है। पहले F-15 का गिरना,
फिर पायलट को लेने के लिए आना, उसमें इतने तारों का तबाह होना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होना। और भैया ये हर लिहाज से ये नाकाम है। ये पहले मिनट से एक नाकाम ऑपरेशन है कि पायलट गिरा ना, त्यारा गिरा ना, फिर उसके लिए आने वाले मजीद त्यारे गिरे ना, तो कामयाब कहां से हुआ? ठीक है ना। तो ये तो वही एक एंगल ही देना होता ना खबर को, बस वही है भाई, नाकाम है, हर लिहाज से ये नाकाम है। तो ट्रंप ने ये कहा है कि ये जो हमारा F-15 गिरा है ये बस बाय लक इरानियंस ने गिरा है। अच्छा जी, बाय लक इरानियंस ने गिरा है, उनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है हमारे त्यारे गिराने की, बस बाय लक जब गिर गया। अच्छा, अब जरा ट्रंप की स्टेटमेंट्स देख लें। अच्छा, ये जो खबर है कि भाई उनके इतने कैजुअलिटीज हुई हैं, देखें कितनी बड़ी खबर है। एक पायलट को निकालने आए और इतनी कैजुअलिटीज हो गई हैं, और मजीद देखते हैं कि इस हवाले से कितनी खबरें जब सामने आती हैं। ट्रंप की जरा ताज़ा तरीन धमकियां देख लें और उस पर ईरान का जवाब मैं आपके सामने रखता हूं। बिल्कुल एक हारा हुआ शख्स, और ईरान ने कहा है कि दुनिया देख ले कि हमने सुपर पावर का क्या कर दिया है। पहले जो ट्रंप ने स्पीच की जब इसने हमला किया, और अब इसकी हालत जरा देख लें। भाई तुमने जंग बंद करनी है ना तो निकल जाओ, मसला क्या है? निकल जाओ ना। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की तुम बातें कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, फिर क्या मसला? तो मसला वही है जो हम आपको बयान कर चुके हैं। अमेरिका इस जंग से नहीं निकल सकता है जब तक कि वो ईरान को सरेंडर ना करवा दे, जब तक कि वो ईरान की शरात के सामने खुद सरेंडर ना कर ले, जब तक एक दरमियानी रास्ता थ्रू नेगोशिएशंस निकल ना आए। अमेरिका जंग से नहीं निकल सकता, तो ईरान से वो सरेंडर करवा नहीं सकता। आखिरकार एक दरमियानी रास्ता जिसमें कुछ ईरान की डिमांड्स मान ली जाए, कुछ अमेरिका की डिमांड्स मान ली जाए, इसी से ही बात आगे चलेगी। इसके सिवा सिर्फ एस्केलेशन है, सिर्फ और बड़ी जंग है, और बड़ी तबाही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज देखें अमेरिका तो एक शिकस्त खा चुका है ना, तो आज भी कुछ बेहतर चॉइसेस वो ले सकता है। बुरी चॉइसेस में से जो कम बुरी है वो चॉइस वो ले सकता है, लेकिन जो ये टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, अब जिस तरह की अगर ये फुलिशनेस कर दी गई कि पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो फिर आप देखेंगे कि ये भी जाता रहेगा। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को अगर ट्यूसडे इवनिंग तक ईरान ने नहीं खोला तो हम अटैक करेंगे। ये तो ऐसे वो बात कर रहा है जैसे वो अभी जंग शुरू करनी है उसमें। ईरान विल लूज एवरी पावर स्टेशन, ईरान के अंदर हम एक पावर स्टेशन और अदर फैसिलिटी को तबाह कर देंगे। ये बहरहाल टकर कार्लसन अब कह रहा है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा हो रहा है, ये वो मोमेंट हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसने कहा है कि ये जो ज़ायनिस्ट इवेंजेलिकल मूवमेंट है अमेरिका के अंदर, ये सारी झूठ के ऊपर मबनी थी, और जब ये यूनिपोलर मोमेंट आ गया है तो वो तहरीक भी फायर होने जा रही है, क्योंकि उसमें सिवाय झूठ के कुछ नहीं था। ये बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा वो तहरीक भी खत्म होने जा रही है, क्योंकि उसकी जो बुनियादें हैं वो हिल चुकी हैं, और उसका जो झूठ था वो हमारे सामने आ चुका है। तो अब मुझे बताइए कि ईरान हर पावर स्टेशन खोदेगा, ये अमेरिकी सदर बात कर रहा है, एक बाकायदा वो लैंग्वेज जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक वॉर क्राइम है। मतलब अमेरिका कैसे इसको जस्टिफाई करेगा? अब मुकम्मल इजरायली रंग अमेरिका ने अपने पर चढ़ा लिया है, और जाहिर है कि अब अमेरिका कैसे दुनिया की क़यादत जब वो करेगा। पहले तो अब देखें बाइडन सारा वो सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बाइडन इजराइल ने हमला किया नहीं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इजराइल ने हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला किया, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो किस्सा ही वो चल पड़ा है जो कभी 80 साल में इस तरह की कोई सबूत नहीं मिलता। यानी कि अमेरिका ने जो इराक में किया, अफगानिस्तान सारा कुछ किया, लेकिन उसको ये थोड़ी था कि वो एडमिट कर लेते थे, बल्कि इसको हमेशा डिनाई करते रहे। रिपोर्ट छपती थी कि अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने ये डिनाई करते थे। ये तो मामले मतलब ये खात्मा है। आप एक बहुत बड़े इस वक्त हिस्ट्री के मोड़ से गुजर रहे हैं कि उस एम्पायर का खात्मा हो रहा है। अगली बात भी सुन लें। कहता है कि ये जो मैंने ईरान के ब्रिज के ऊपर अटैक किया है, ये ईरानियंस जो है वो निगोशिएशंस के लिए सीरियस नहीं थे, इसलिए मैंने इनके ब्रिज के ऊपर अटैक किया। फिर साहब कहता है, अभी जो ताजा तरीन उसका बयान आ रहा है कि इंटेंसिव निगोशिएशंस कर रहे हैं जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरानियंस के साथ, डीप निगोशिएशंस हो रहे हैं। वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो यहां इस जगह पर लेकर आए बहुत बड़े ज़ानिस्ट दोनों, और गार्डियन ने लिखा और बरतानिया ने कहा कि ये मुसाद कैसेट्स हैं। अब बात यह है कि आप जरा इसकी हालत देखें, एक ही सांस में धमकी, एक ही सांस में मिन्नत तरला, एक ही सांस में निगोशिएशंस। तो अब ये जो इसने कहा निगोशिएशन, ओ भाई कौन से निगोशिएशंस हो रहे हैं जो अगले चंद घंटों में कामयाब हो जाएंगे? तो सिर्फ क्या है मसला, यह है कि वो जो मार्केट है उसका भी तो कुछ करना है ना भाई। अभी कुछ घंटों में मार्केट्स खुल जाएंगी, हो सकता है स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाएं, तो उधर भी तो संभालना है ना। जितना ये एस्केलेशन की धमकी देगा, जो अभी इसने पिछला स्पीच किया है उसके बाद से ऑयल ऊपर ही गया, तो धमकी भी देता है, लेकिन साहब वो मार्केट की भी फिक्र है, वो और ऊपर चली जाएगी, ऑयल और ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगी, उसको भी मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। हो सकता है कल यानी आज सोमवार को जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, ये भी वो साथ बात कर रहा है। सो आप इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल एक फंसा हुआ शख्स, कोई रास्ता नहीं। और अगेन उसकी अप्रोच ये है कि वो कुछ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करके या कोई इस तरह की तबाही ला के वो ईरानियन से सरेंडर करवा लेगा। अभी भी वो इसी अप्रोच पर टिका हुआ है। सो दुनिया को एक मैडमैन का सामना है और एक मकार तरीन सफाक तरीन शख्स का जब सामना है, और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की कॉल हुई है अमेरिका की ट्रंप की धमकियों के बाद। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव, उन्होंने कहा है कि अमेरिका धमकियां देना बंद करे, लैंग्वेज ऑफ थ्रेट्स एंड लैंग्वेज ऑफ वार्निंग ये अमेरिका बंद करे, ईरान को धमकियां देना जो है वो अमेरिका बंद करे। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं।
जो पाकिस्तान और चाइना ने 5 नुकाती जो फार्मूला दिया है, बड़ा बड़ा मुनासिब, अगर आज जंग रुक सकती है तो ये 5 नुकाती फार्मूला ही है जो ये जंग रुकवा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इससे ज्यादा सूटेबल मुनासिब कोई फार्मूला इस गंभीर तरीन सूरत हाल में, कंप्लेक्स तरीन सूरत हाल में हो नहीं सकता जो पाकिस्तान और चाइना ने दे दिया। जब ये पाकिस्तान फार्मूला से गए थे चाइना, उस वक्त उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है। उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट में ये लिखा है कि धमकियां अमेरिका की जानिब से नहीं दी जाएंगी, थ्रेट ऑफ फोर्स अमेरिका की जानिब से नहीं किया जाएगा। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि यहां पर एस्केलेशन नहीं होगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि धमकियां देने बंद करें। ईरान के स्पीकर का अब धमकियों के बाद जो जवाब आ रहा है, उन्होंने कहा है कि इंटायर रीजन विल बी सेट अब्लेज, क्योंकि ट्रंप भी नेतन्याहू के कदमों पर चल पड़ा। पूरे रीजन जो है वो फिर अमेरिकी मफादात तबाही फेस करेंगे, अमेरिकी मफादात पूरे रीजन में तबाही फेस करेंगे जो ट्रंप अगर ये चीज करता है। और उसने कहा कि ये रीजन को तबाही की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि ये भी प्रॉपरली नेतन्याहू के कदमों पर एलानिया चल पड़ा है, क्योंकि नेतन्याहू को भी इसके सिवा कोई कुछ आता नहीं है। अब आप देखिए कि अमेरिका जो दुनिया को लीडरशिप पढ़ाता है, जो डिप्लोमेसी पढ़ाता है, जहां बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो दुनिया को सियासत पढ़ाते हैं, उनके पास उनको सिवाय अब डिस्ट्रक्शन के उनके सदर को कोई बात आ नहीं रही। ये कितना दिवालियापन है। डिप्लोमेसी वो पढ़ाते हैं, सियासत वो पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन वो पढ़ाते हैं, तो उनकी बात बॉम्ब से शुरू हो रही है और बॉम्ब पर खत्म हो रही है। ये कितना बड़ा दिवालियापन है। यानी अब दुनिया बस बॉम्ब से ही चलेगी, ऐसे चलेगी दुनिया। तो मोहसिन रज़ाई जो हैं, उनकी जो बात सामने आ रही है, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की ये धमकियां बताती हैं कि किस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से के अंदर है। इज नथिंग बट सिंकिंग इन द क्वागमायर ऑफ द ईरान। ये आपको बता रहा है कि वो किस तरह से यहां दलदल में जब वो फंस चुका है, क्वागमायर के अंदर वो फंस चुका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कभी वो धमकियां देता है, कभी वो नेगोशिएशन की बात करता है, कभी पावर प्लांट्स की धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी कहता है मेरा स्ट्रेट हॉर्मज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर कहता है अब ये सारी उसने कहा ट्यूसडे शाम तक जो है ईरान स्ट्रेट हॉर्मज़ खोले बगैर हम ये कर देंगे। यही वो शख्स है जो 10 मरतबा ये कह चुका है कि स्ट्रेट हॉर्मज़ की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा तो वहां से ऑयल आता ही नहीं है। अब कह रहा है खोलो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो अमेरिका इस जंग से नहीं निकल सकता जब तक स्ट्रेट हॉर्मज़ ना खुल जाए या उस पर कोई मुआहदा ना हो जाए। उन्होंने कहा, मोहसिन रज़ाई ने कहा कि एक दिन आएगा जब ट्रंप ये रियलाइज करेगा द वर्ल्ड इज नॉट अ स्टेज फॉर हिज सोलो परफॉर्मेंस। ये दुनिया को उसकी जगीर नहीं है। ये ट्रंप को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये एक दुनिया का ऐसा स्टेज नहीं है जहां पर उसकी सोलो परफॉर्मेंस चलती रहेगी, वो जैसे चाहेगा वही बस होता रहेगा। ये उसकी सोलो परफॉर्मेंस की जगह नहीं है। इसको पता चल जाएगा यहां पर और भी एक्टर्स हैं। तो ईरान ने अल जज़ीरा को बताया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तब तक नहीं खुलेगा जब तक 2 चीजें पूरी नहीं हो जाती। पहली चीज यह है कि ईरान को रेपरेशंस पे नहीं कर दिए जाते जो ईरान का नुकसान हुआ है, क्योंकि इस जंग की आप देखें कोई ऑथराइजेशन यूएन से नहीं है, कोई ऑथराइजेशन कांग्रेस से भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी भी कांग्रेस ने कौन सी जंगें रोकी है। एक इलीगल वॉर हर लिहाज से, एक अननेसेसरी वॉर, वॉर ऑफ चॉइस। तो पैसे पे करने ना, नुकसान किया आकर। जब तक रेपरेशंस नहीं दे दिए जाते और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर नया लीगल फ्रेमवर्क बना नहीं दिया जाता, ये जंग नहीं रुक सकती। ये ईरान ने जवाब में अल जज़ीरा को बताया, इन धमकियों के जवाब। ट्रंप अभी तक ईरानी उसको समझ नहीं पा रहा। वो अभी भी समझता है कि वो कुछ धमकी देकर जब कुछ मनवा सकता है। ईरान ने यूएन को बताया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ आखिरी घंटे बच गए हैं कि वो उस वॉर क्राइम को कमिट होने से रोके कि कल को फिर बहुत देर हो जाएगी। इट विल बी टू लेट टुमारो। कल तक जब वो बहुत देर हो जाएगी, दुनिया आज ही आगे बढ़े और रोके। तो ये एक बात हो गई। दूसरा, ईरान की जानब से जवाबी हमले किए गए। 97 वेव जब फायर की गई है, जिसमें अमेरिकी फोर्सेस की गैदरिंग्स, उनके बंकर्स जहां पर उनके कमांडर्स हैं और ऑफिसर्स हैं कुवैत के अंदर, इसको निशाना बनाया गया। हो सकता है इसमें कैजुअलिटीज हुई। और ईरानी आर्मी ने कुवैत के अंदर ही डिपोज को, स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर्स को, हेडक्वार्टर्स को, इनको निशाना बनाया है। वो IRGC का ऑपरेशन है, ईरानी आर्मी का है। हाइफा के अंदर काफी बड़े अटैक्स हुए जिसमें बहरास रॉकेट्स और मिसाइल आकर टकराए हैं। एक जगह पर 4 इंजरीज हैं। एक जगह पर इजरायली जो है ना, उनकी जो रेस्क्यू सोर्सेज हैं, वो ये कह रहे हैं 3 पीपल मिसिंग हाइफा में, कई घंटे लगेंगे उनको ढूंढने में। और जो एकार का इलाका है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बहरास ड्रोन से जब हिट हुई है। और इजरायली एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जा सकता। और मीनवाइल जब हिजबुल्लाह अब इस तरह भी बढ़ रही है कि इजरायली फौजियों को जब जंगी कैदी बनाया जाए, और हमास भी इनको कह रहे हैं कि जंगी कैदी बनाएं ताकि एक एक्सचेंज किया जा सके। एक बात दरमियान में ये भी सामने आई थी कि अमेरिकी पायलट को पकड़कर उसके बदले में 10,000 फलस्तीनी जब रिहा करवाए जाएंगे। एक दरमियान में इस तरह की बात चली। अच्छा, यूएई की भी जरा सुन लें। अच्छा मुल्क है और ज़ाहिर है बड़ी बड़ी उन्होंने विजन दिखाकर ज़ाहिर बड़ी डेवलपमेंट की, और सब चाहते हैं कि यूएई फले फूले आगे बढ़े। अगेन, किसी भी मुल्क की इंस्टेबिलिटी की, डिस्टेबलाइजेशन की कोई ख्वाहिश कर ही नहीं सकता है सिवाय ज़ायनिस्टों के। और कोई सेंसिबल आदमी इस दुनिया में किसी भी मुल्क की, किसी भी कौम की डिस्टेबलाइजेशन, नुकसान का, खसारे का, तबाही का कोई ख्वाहिश कर ही नहीं सकता है। तो ये सब मुल्क जो है वो अपनी उनकी पॉलिसी है और आगे बढ़ें, फले फूलें, ताकतवर होकर उभरें, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में लें, ये सब चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ लग नहीं रहा। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो इस सूरत हाल को बहुत गलत अंदाज के अंदर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, और बिल्कुल ज़ायनिस्टों के नक्शे कदम पर ऐसा लग रहा है कि वो उसी उनके विजन को पूरा करने की जब वो डगर पर हैं। सो यूएई ये कह रहा है कि
ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर हमला करने के लिए हम तैयार हैं, जो भी इंटरनेशनल लेड कोalition आएगा हम उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये भी सुन लें, कहते हैं हमारे पास कोई नेवल फोर्स तो नहीं है, लेकिन हम इस जंग का हिस्सा होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जंग का हिस्सा होंगे, हमारे पास नेवल फोर्स अलबत्ता नहीं है। अच्छा जी, बहुत बेचैन है कि वो कोई आए, कोई यूरोप आ जाए, अमेरिका आए, वो बकायदा अटैक करे। तो इसराइल भी तो यही चाह रहा है। ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है इस जंग की, जो इसराइल और अमेरिका ने मसला किया। 40 साल नेतन्याहू की लॉबिंग है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया है, तो इसराइल ही का ये बयानिया था कि सोवियत यूनियन आगे गल्फ में आ रहा है, इसलिए गल्फ में अमेरिका को उसने कहा कि बेसिस बनाओ। ये वहां पर जो आर्गुमेंट आगे अमेरिका में फैला और उस पर पॉलिसी बनी, ये भी इसराइली आर्गुमेंट था। सोचे तो सही आप। तो ये अभी इस सूरत हाल को रीड नहीं कर पा रहे। वैसे भी ज़ाहिर है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अलाइन कर चुके हैं नेतन्याहू की सोच के साथ और ज़ायनिस्टों की सोच के साथ। इनके इन्फ्लुएंसर इस वक्त भी इसराइल में जा रहे हैं और वहां पर बैठकर ये बात कर रहे हैं कि ईरान को आपने आज़ादी दिलवानी है। अच्छा जी, तो कहता है, यूं ही कह रहा है कि ये जो ईरान की स्ट्रेटजी है, इसके नतीजे में इसराइल का गल्फ में इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। इसराइल का गल्फ में इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा ईरानी स्ट्रेटजी की वजह से। ठीक है, इनकी मर्जी है, बहरहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। चाइना पाकिस्तान को जेट्स देने जा रहा है मिड जून के अंदर, J-35। उधर F-35 फारे हो गए हैं, चाइना अपने J-35 उसने उतार दिए। पाकिस्तान को मिड इस साल मिड के अंदर जब देने जा रहा है, जून में आगे पीछे। और जब अमेरिका की टेक्नोलॉजी बुरे तरीके से फारिग हो रही है, तो आज चाइना ने एक ड्रोन जो है वो दिखाया है और उसका मुजाहरा किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है अपने हुजम के लिहाज से। ये 3.5 टन, ये होता है ना, कोई 100 किलोग्राम, कोई 200, कोई 500, इतना लेकर जा सकता है। 3.5 टन ये पेलोड लेकर जा सकता है। ये यानी एक बड़े जहाज के साइज का एक ड्रोन है, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 10,000 मीटर के अल्टीट्यूड से जो फ्लाई कर सकता है, ये जनाब अली चाइना ने इसका कामयाब तजर्बा किया है। तो चाइना फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो बना रहा है और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ एक्सपोज कर रहा है, लेकिन डेंजरस बात यह है कि उनका पैसा जो अपग्रेडेशन के ऊपर, रिसर्च प्रोग्राम्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए था, वो फिर जंगों में झोंक रहे हैं। अभी ये जो 2 ट्रिलियन के करीब ट्रम्प मांग रहा है, ये कहीं एजुकेशन से निकाला जा रहा है, हेल्थ से निकाला जा रहा है, रिसर्च प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, एंड प्लेंटी ऑफ, पता नहीं कितने कितने सैकड़ों प्रोग्राम से पैसे, कहीं से 10 मिलियन निकाल रहे हैं, कहीं से 100 मिलियन निकाल रहे हैं, कहीं से कितने निकाल रहे हैं, इतने सैकड़ों, शायद वो हजारों प्रोग्राम्स हों जहां से ये पैसा निकालकर इधर इसराइल के जंगों में झोंकने जा रहे हैं। तो ये असल पॉइंट है कि वो अपग्रेडेशन में भी उनको मसला आ रहा है। वो रिसर्च प्रोग्राम से पैसा निकालकर जंगों में झोंक रहे हैं और चाइना रिसर्च में, डेवलपमेंट में पैसा लगा रहा है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो ये इस वक्त की जनाब अली ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर किया। अपने राज लगा करी राजी। अल्लाह हाफ़िज़।